हम आप सभी से एक सवाल पूछना चाहते हैं कि आप में से कोई भी भूतों पर विश्वास करता है? क्योंकि आज हम आपको जो कहानी सुनाने जा रहे हैं, ये कहानी भी इंसान और शैतान के बीच की है। ये कहानी इतनी मशहूर है कि इस पर किताबें लिखी गई, फिल्में बनाई गई। ये इतनी डरावनी कहानी है कि सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो जाएं। सोचिए, एक इंसान के शरीर पर 40 आत्माओं का कब्जा हो। इस मुद्दे पर अमेरिका के कोर्ट में काफ़ी लंबी बहस भी चली। ये कहानी आज उसी प्रोसीडिंग की है। ब्रुकफील्ड, एक छोटी सी जगह, 20,000 की आबादी का शहर। कहानी की शुरुआत होती है ग्लेजन फैमिली से। परिवार में पति पत्नी और 8-9 बच्चे थे। जूडी ग्लेजन परिवार की मुखिया थी। जूडी और उनके पति ने किसी शहर में जाने का फैसला किया। दोनों ने ब्रुकफील्ड में घर किराए पर ले लिया और सामान लेकर नए घर में पहुंच गए। दोनों की बेटी डेबी 17 साल की थी और छोटा बेटा डेविड था। बच्चे बहुत खुश थे। सभी घर में रहने लगे, लेकिन डेविड अजीब हरकतें करने लगता है, जोर जोर से चिल्लाने लगता है। डेविड ने कहा कि मैंने घर में बूढ़े डरावने को देखा है, खौफनाक, बड़े बाल, बड़े नाखून हैं उसके। वो कहता है कि यहाँ क्यों आए हो, यहाँ से चले जाओ। घर वालों ने डेविड की बात को इग्नोर कर दिया। घर में सामान की शिफ्टिंग कर दी गई। डेविड फिर चीखने चिल्लाने लगा। वो रातों को चीखता था। काफ़ी समझाने के बाद भी डेविड नहीं माना तो उसके माता पिता उसे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टरों ने कहा कि उसे कोई बीमारी नहीं है। अचानक डेविड रातों को लैटिन बोलने लगा, जबकि उसे लैटिन कभी सिखाई नहीं गई थी। वो बीमार रहने लगा था। सुबह हुई तो वो इंग्लिश बोलने लगा, नॉर्मल हो गया था। डेविड की हालत बिगड़ती जा रही थी। बार बार कहता था, बूढ़ा शख्स कहता है, चले जाओ, चले जाओ। अब डेविड की अचानक आवाज़ चली गई थी। वो अब बोलता नहीं था, बल्कि अजीब अजीब सी आवाज़ें उसके हलक से निकलती हैं, खौफनाक आवाज़ें। घर वाले परेशान थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। दोनों पति पत्नी धार्मिक किस्म के थे। चर्च से संपर्क किया, पूरी बात बताई, पादरी फादर को दिखाया तो उन्होंने कहा कि डेविड ठीक है, लेकिन उसकी हालत खराब होती जा रही थी। किसी ने सलाह दी कि किसी फादर से रिलीजियस ट्रीटमेंट करवाओ, एक्सिज्म कराएं, जैसे कि जादू टोना, झाड़ फूक। लेकिन फादर और चर्च के पादरियों ने एक्सिज्म करने से मना कर दिया। परिजन परेशान थे। तभी पता चला कि इलाके में 2 लोग हैं जो भूत प्रेत शैतानी शक्तियों से छुटकारा दिलाने में एक्सपर्ट हैं। इनका नाम था एड और लॉरेन। ये दोनों पैरानॉर्मल केस के एक्सपर्ट थे। परिजनों ने मुलाकात की, पूरी बात बताई। एड और लॉरेन जेडी के घर पहुंचते हैं। दोनों जैसे ही घर के अंदर दाखिल होते हैं, इस घर में शैतानी शक्तियां हैं। दोनों डेविड को देखकर समझ जाते हैं कि उस पर एक नहीं बल्कि 40 शैतानी शक्तियों का साया है। 40 से ज़्यादा शैतानी शक्तियों में लड़ाई चल रही है कि डेविड के शरीर पर कौन राज करेगा। एड और लॉरेन ने ये ऐसा पहला केस देखा था। दोनों ने पेरेंट्स को कहा कि एक्सिज्म कराना पड़ेगा। इसके लिए एड और लॉरेन ने एक फादर को तैयार कर लिया। फादर ने घर में जाकर विधि विधान 2 चरणों में किया। अब बारी थी तीसरे चरण की। लेकिन इसी दौरान एक अजीब घटना घटी। डेविड की बहन डेबी की दोस्ती एक लड़के से हुई जिसका नाम आर्ने जॉनसन था। डेबी भाई की बीमारी को लेकर परेशान थी, लिहाजा उसने अपने बॉयफ्रेंड को पूरी बात बताई। आर्ने जॉनसन डेबी के घर आया और डेविड से मिलने घर पहुंच गया। अब फादर घर में तीसरी बार आते हैं और इस प्रक्रिया में फादर, उनकी एक असिस्टेंट, डेविड के माता पिता के अलावा किसी को भी मौजूद रहने की इजाज़त नहीं थी। लेकिन डेबी का बॉयफ्रेंड आर्ने डेविड के साथ रहने की जिद पर अड़ गया। तय हुआ कि एक्सिज्म के दौरान आर्ने कुछ नहीं बोलेगा। एक्सिज्म के दौरान डेविड की हालत खराब होती चली गई। ये सब आर्ने से बर्दाश्त नहीं हुआ और वो बीच में बोल पड़ा। आर्ने ने चीखते हुए कहा कि शैतानी शक्तियों, सुनो, इस बच्चे का शरीर छोड़ दो। अगर चाहो तो मेरे शरीर को ले सकते हो। उसके इतना बोलते ही अगले ही दिन से डेविड की तबीयत ठीक होने लगी और अब आर्ने की तबीयत बिगड़ने लगी। डेविड के घर के नज़दीक ही आर्ने और उसकी दोस्त डेबी ने एक मकान किराए पर लिया था। दोनों साथ में रहते थे। डेबी समझ चुकी थी कि आर्ने के जिस्म में शैतानी शक्तियां आ चुकी है। डेबी ने एड और लॉरेन से मदद मांगी, लेकिन किसी भी फादर ने मदद देने से मना कर दिया। एड और लॉरेन ने डेबी के परिजनों को कहा कि आर्ने पर नज़र रखना, कुछ भी हो सकता है। ये जानकारी पुलिस को भी दे दी गई थी। पुलिस वाले शैतानी शक्तियों की बात को लेकर मजाक बनाते रहे। इस दौरान आर्ने की तबीयत खराब होती जा रही थी। 16 फरवरी
1981 को डेबी को नौकरी मिल गई। वो जानवरों के सैलून में नौकरी करने लगी। आर्ने ने कहा कि मैं भी पहले दिन तुम्हारे सैलून चलता हूँ, शाम में पार्टी करेंगे। रास्ते में डेबी का घर पड़ता था, लिहाजा उसने माता पिता से मिलने की बात कही। दोनों उसी घर में गए जहाँ डेबी के माता पिता रहते थे। सभी परिजन साथ में सैलून पहुँच गए। वहां जाने के बाद सैलून के मालिक ने सबका स्वागत किया। एलन ने पूरे परिवार को लंच कराया। इसी दौरान परिजनों को शक हुआ कि एलन डेबी की बहन मैरी को घूर रहा था। आर्ने ये सब दूर खड़ा देखता रहा। तभी उसने गुस्से में एलन पर हमला बोल दिया और एलन को 5 बार चाकू मारे और उसकी मौत हो गई। सभी वहां से भाग खड़े हुए। पुलिस को खबर मिली तो पुलिस ने आर्ने को गिरफ्तार कर लिया। आर्ने ने कहा कि मैंने नहीं किया कत्ल। आर्ने ने कहा कि मुझे कुछ भी याद नहीं है, ये मैंने नहीं किया। एड और लॉरेन ने पुलिस को कहा कि हमने कहा था कि आप नजर रखें। शहर में लोग हैरान थे क्योंकि ये 180 साल के दौरान पहली हत्या थी। पुलिस हैरान। कोर्ट में आर्ने को पेश किया गया। बचाव पक्ष ने कहा कि ये कत्ल आर्ने ने नहीं किया, बल्कि ये कत्ल उन 40 शैतानी शक्तियों ने किया है। शैतानी शक्तियों ने कत्ल करवाया है, आर्ने के हाथ से चाकू चलवाया है। जज भी परेशान थे। जज बोले गॉड की बात तो समझ आती है, लेकिन शैतानी शक्तियों का अजीब केस है। एड और लॉरेन की रिपोर्ट फादर के एक्सिज्म की रिपोर्ट रखी गई। जज मानने को तैयार नहीं थे कि कत्ल शैतानी शक्तियों ने किया है। आर्ने के वकीलों ने अब पैतरा बदलते हुए अदालत में कहा कि आरोपी ने आत्मरक्षा में हत्या की है। अदालत ने माना कि आर्ने ही एलन का कातिल है, लिहाजा उसे 10 साल की सजा दी गई। 5 साल के बाद वो रिहा हो गया। 1986 में वो जेल से बाहर आया। डेबी से शादी कर ली, दोनों के बच्चे भी हैं। धीरे धीरे आर्ने की तबीयत भी सुधरने लगी। डेविड भी ठीक था। अब 2007 का साल आ गया जब डेबी और उसके परिजन कोर्ट में एड और लॉरेन के खिलाफ केस करते हैं। केस में कहा गया कि दोनों एड और लॉरेन ने उनकी कहानियों का गलत इस्तेमाल किया। दोनों ने इस किस्से से पैसे कमाए। ये केस अदालत में डिसमिस हो गया। इस कहानी पर कई सीरियल बने और द कॉन्जरिंग, द डेविल मेड मी डू इट, ये मूवी तो आप सभी ने देखी होगी, ये भी इसी कहानी पर बनाई गई थी। तो फिलहाल आज की इस कहानी में बस इतना ही। हम फिर आपके सामने एक ऐसी ही कहानी लेकर फिर मौजूद होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।